ये नया टॉपिक ऐड हुआ है इकोनॉमी में, ये है विकसित भारत। अब मैंने विकसित भारत के ये नोट बनाए हैं, ये रोड मैप टू विकसित भारत। ये आपको किसी नोट्स में नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये कितने सटीक तरीके से पढ़ने में भी आपको मन लगेगा। नोट्स आपके साफ होने चाहिए, सटीक होने चाहिए, जिससे आपको पढ़ने में मन लगे। एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपके नोट्स होने चाहिए, साफ सफाई से लिखे हों, तब आपका पढ़ने में मन लगता है, बार बार रिवाइज कर पाओगे आप। मैं काफी स्ट्रेंज लगेगा कि मैंने इंटरव्यू के भी नोट्स बनाए हैं, आप देख सकते हैं कि एमपीपीएससी की मेरी इंटरव्यू की डायरी थी। अब देखिए आप, मैं फ्री के आपको नोट्स बताऊं एक और चीज। नोट्स मेरे बन गए हैं, पर मुझे कुछ ऐसे फैक्ट भी मिले थे जो मुझसे नहीं बने थे। मैंने अपने वन लाइनर फैक्ट करके ये लिख दिया उसमें। हम लोगों ने पहला इंटरव्यू डाल दिया है, फिर जो है वो पहला जो प्रिपरेशन से रिलेटेड वो डाल दिया है। अब इसके बाद मैंने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि हम नोट्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे, मेंस के नोट्स के बारे में, और कुछ प्री के चीज़ें भी हैं। ये बताने का पर्पस यही है कि इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से नोट्स बनाना चाहिए, सारी कुछ चीज़ें। बाकी डिटेल आपको शुभम भाई बताएंगे क्या क्या वो दिखाने वाले हैं। तो शुभम भाई आप थोड़ा सा बता दीजिए। मेरा नाम शुभम वर्मा है। मैं एमपीपीएससी 2022 में असिस्टेंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में चयन हुआ हूँ। और ये मेरे कुछ बेसिक नोट्स हैं। मैं सिर्फ इन्हीं को पढ़ के आपके सामने हूँ और सिलेक्शन भी लिया है। तो बहुत से हमारे डाउट्स रहते हैं एस्पिरेंट्स को कि नोट्स कैसे बनाना है, क्या सिर्फ नोट्स से ही सब हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो आपकी सारी चीज़ें, ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, एक आइडियल नोट्स कैसे होते हैं, एक प्रोडक्टिव नोट्स कैसे होते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में सारे नोट्स ही दिखाएंगे जो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं और जो आपको काफी फायदा देंगे सिलेक्शन लेने में। तो आपको जरूर देखें एंड तक आप ये। ये मेरे कुछ नोट्स हैं जो जिनको पढ़कर मैंने सिलेक्शन लिया है। तो आज हम आपको एक आइडियल तरीका बनाएंगे, नोट्स बताएंगे नोट्स बनाने का, जिससे आपकी नोट मेकिंग की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आज सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। ये देखिए, हम प्रीलिम्स के नोट्स से शुरुआत करते हैं। मैं अपने साथ यूनिट 10 के नोट्स लेकर आया हूँ जो मैंने बनाए हैं। ये सिनॉप्सिस टाइप के हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये यूनिट 10 के नोट्स हैं। ये मैप दिख रहा है आपको, ट्राइबल डिस्ट्रीब्यूशन दिखा है। काफी कंसाइज नोट्स हैं। जैसे ये भील ट्राइब है, एक पेज में भील ट्राइब खत्म है, ठीक है। ये मैपिंग फिर शुरू हो गई है। ये आप देखिए, यहाँ पर गॉन ट्राइब एक पेज में आपको खत्म मिल जाएगी। एक A4 साइज के पेज में आपको एक ट्राइब खत्म हो रही है, और वहीं नोट्स में आपको 7, 8, 10 पेज लग जाते हैं। ये कोरकू ट्राइब खत्म, ये सहारिया ट्राइब खत्म, ये बैगा ट्राइब हो गई, यहाँ से भारिया ट्राइब शुरू है। मतलब आप देख सकते हैं कि कुछ 20-25 पेज में आपकी यूनिट 10 कंप्लीट हो जाएगी। ये 3-4 सोर्सेज से मिलकर बनाई है हमने। जिस भी नोट्स पे जो अच्छा था वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसलिए अब मुझे कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं अपने नोट्स उठाता हूँ और चीजें पढ़ ले जाता हूँ। मुझे मुश्किल से 1 या 2 दिन लगते हैं इसको अच्छे से रिवाइज करने में। ये देखिए, सारा आपको कंसाइज फॉर्म में मिल जाएगा। हम इसका पीडीएफ डाल के आपको टेलीग्राम, जो अर्जुन पीएससी वाला है, वहां आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। वीडियो के माध्यम से आप उतने अच्छे से नहीं देख पा रहे होंगे, टेलीग्राम में आपको एकदम सटीक तरीके से दिख जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ मेंस के नोट्स की। ये हमारा प्री का हो गया। प्री के हमको ऐसे नोट्स बनाने हैं। ये है सोशियोलॉजी, जो मैंने खुद नोट्स बनाए हैं। अब इसके बारे में देखते हैं हम कि मेंस के नोट्स कैसे बनाए जाए। ये सोशियोलॉजी के नोट्स हैं। आपको ये काफी साफ दिख रहे होंगे और चीजें समझ में आ रही होंगी। अगेन मैंने A4 साइज के पेज पे 2 पार्टीशन करे हैं और उसमें नोट्स बनाना चालू करे हैं। आप मैपिंग का भी इस्तेमाल करें, आप फ्लो चार्ट का भी इस्तेमाल करें अपने नोट्स में, आप टेबल फॉर्म का भी इस्तेमाल करें, जिससे आपकी हैबिट बन जाए और आप मेंस आंसर में भी वो चीज कर पाए। ये देखिए, ये पैटर्न भी मिल जाएंगे आपको नोट्स में, सजावट भी मिल जाएगी। हेडिंग आप हाईलाइट जरूर करें, जिससे जब आप पढ़ें, ऐसा बोलते हैं कि मेंस में सिर्फ एक ही कलर के पेन से लिखना है, तो आप नोट्स भी एक ही कलर के पेन से बनाओ। ऐसा जरूरी नहीं है, हेडिंग आप हाईलाइटर से बना सकते हैं, जिसमें पढ़ने में मन लगता है। ये देखिए, सारे आपके नोट्स हैं। मैं A4 प्लेन साइज में बनाता हूँ। ये देखिए, यूनिट 3 शुरू हो गई, कुछ पेजेस में यूनिट 2 खत्म हो गई। ये देखिए, ये आपको टेबल भी मिल जाएगी, ग्राफ भी मिल जाएंगे। आप ग्राफ देख सकते हैं पंचायती राज का। ये कुछ आप इनोवेटिव तरीके भी अपने नोट्स में बना सकते हैं। इसकी पीडीएफ पूरी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो अर्जुन पीएससी वाला है। ये देखिए, ये हमारे कुछ सोशियोलॉजी के नोट्स हो गए। अब साथ में एक अनोखी चीज आपको देखिए, ये देखने को मिलेगी कि मैं सोशियोलॉजी में जो भी डेटा है, मतलब आंसर में जो भी डेटा डालने वाला हूँ, अलग से मैं डेटा बुक बनाता था। ये लिखा है सोशियोलॉजी डेटा। मतलब जो डेटा जो मेरे मेंस के आंसर में काम में आने वाला है, उसको मैं यहाँ डेटा करके डेटा अलग से लिख लेता था। ये देखिए, ये नोट्स के एंड में लगता था मैं। ये ऐसे रिपोर्ट्स वगैरह करंट अफेयर में ऐसे ऐड करता था। मैंने नोट्स बना लिया। अब जैसे एनएफएचएस रिपोर्ट 5th आई हुई थी, तो वो मैंने यहाँ पे पेज ऐड करके लिख लिया है इसमें साथ में। जब भी मैं ये पढ़ूंगा, मैं ये रिपोर्ट भी पढ़ लूंगा। ये यूनिट दूसरी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, ऐसे आपके सोशियोलॉजी के सटीक नोट्स हैं। ओके, इसमें हाइलाइट वगैरह भी कर रखे हैं आपने जी, रेड पेन से है, देन एक हाइलाइटर, ग्रीन वाला हाइलाइटर वाला भी है, जी। देन कुछ अलग अलग
तो ये हाइलाइट्स वगैरह किए हैं जी ये बताइए मुझे कि आपने फॉर्मेट भी कुछ अलग अलग टाइप से हर जगह यूज किया है। जी दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। जैसा कि आपको पता है आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो गया है जिसमें एमपीपीएससी 2023 के इंटरव्यू की डेट आ गई है। 7 जुलाई को इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं। पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाला लेकर आए हैं फ्री मॉक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम एमपीपीएससी 2023 और एमपीपीएससी 2024 के लिए। इसी के साथ में पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाले के न्यू बैचेस आ गए हैं। एमपीपीएससी 2026 और एमपीएसआई के न्यू बैचेस पर आपको मिलने वाला है लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, एफएलटी, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। बैचेस आप साइड पर देख सकते हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। पहला पेज दिया गया है सक्षम 2.0 एमपीपीएससी फाउंडेशन 2026 पेज, जिसका डिस्काउंट होने के बाद आपको पड़ने वाला है मात्र 4,499 रुपए में। सेकंड पेज दिया गया है एमपीपीएससी मुख्य मेंस पेज 2025, जिसका डिस्काउंट होने के बाद आपको पड़ने वाला है मात्र 2,499 रुपए में। लास्ट पेज दिया गया है गर्व 2.0 एमपीएसआई फाउंडेशन पेज, जो कि बाइलिंगुअल रहेगा, जिसका डिस्काउंट होने के बाद आपको पड़ने वाला है मात्र 1,299। यदि आपको इस डिस्काउंट के ऊपर और भी ज्यादा डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड APW500 आप यूज करिए, जिससे आपको और एक्स्ट्रा सारे बैचेस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। और हाँ एक बात और, ये जो मेरा कूपन कोड है, अगर अदर स्टेट पीसीएस के लिए आप PW का बैच लेते हैं तो उस पर भी मेरा कूपन कोड आप यूज करिएगा, जिससे आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इनमें से किसी भी प्रकार का आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से चेकआउट करिए और अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कोर्स को परचेज करें। याद रहे ये ऑफर बहुत ही सीमित समय के लिए है, तो जितना जल्दी हो सके इस ऑफर का फायदा उठाएं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फॉर्मेट बनाने का बेसिकली ये पर्पस है कि मैं जितनी डाइवर्सिटी अपने फॉर्मेट में दिखाऊंगा, कहीं ना कहीं मुझको उनको आंसर में भी तो दिखाना है, तो मैं आंसर ही टाइप के नोट्स बना लूंगा अगर, तो वो ज्यादा फायदा देगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3-4 फॉर्मेट्स हैं, वो मैं अपने नोट्स में ही रखूंगा, तो कहीं ना कहीं आंसर में भी मैं वो चीज लिख पाऊंगा। तो जो डाइवर्सिफाइड फॉर्मेट आपके नोट मेकिंग में भी आप उसको यूज करें। आप एकदम पैराग्राफ टाइप के नोट्स लिख लेंगे पर आपको उधर आंसर डिफरेंट लिखने हैं तो आपको समस्या जा सकती है। आप नोट वैसे ही बनाइए, उसी फॉर्मेट में बनाइए जिस फॉर्मेट में आपको आंसर्स लिखने हैं, तो वो काफी बढ़िया रहेगा आपके लिए। ताकि ये सारे आपको नोट्स दिख रहे होंगे। अब हम बात करते हैं सोशियोलॉजी के नोट्स हो गए, ये हम साइड में रख के इकोनॉमिक में शिफ्ट होते हैं। ये मेरे कुछ इकोनॉमिक्स के नोट्स थे। अब देखिए मैंने ये ग्राफ्स वगैरह भी बने, जैसे विकसित भारत। अब आप देखिए नया टॉपिक ऐड हुआ है इकोनॉमी में, ये है विकसित भारत। अब मैंने विकसित भारत के ये नोट बनाए हैं, ये रोड मैप टू विकसित भारत। ये आपको किसी नोट्स में नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये आपको गूगल से करके थोड़ी सा दिमाग लगा के ये नोट्स बनाने हैं जो अच्छा लगता है। ये विकसित भारत हमारा खत्म हो गया। अब विकसित भारत में मैंने क्या क्या पढ़ा है आप 2 मिनट आइडिया लगा लीजिए, इससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि एक टॉपिक को कितना पढ़ना है। विकसित भारत क्या है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव्स है, उसकी की कंपोनेंट्स क्या है, रोड मैप टू विकसित भारत, पिलर्स ऑफ विकसित भारत। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप अच्छे से देख लेंगे। ये लॉज एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू विकसित भारत, चैलेंजेस क्या है विकसित भारत को स्टैब्लिश करने में, कुछ सजेशंस जो मैं अपने आंसर्स में लिखना चाहूंगा, और पिलर्स। ये सब चीजें आपको एक टॉपिक कितने लेवल तक पढ़ना है। अब आप देखिए कितने सटीक तरीके से पढ़ने में भी आपको मन लगेगा। नोट्स आपके साफ होने चाहिए, सटीक होने चाहिए, जिससे आपको पढ़ने में मन लगे। एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपके नोट्स होने चाहिए, साफ सफाई से लिखे हों, तब आपका पढ़ने में मन लगता है, बार बार रिवाइज कर पाओगे आप। ये हमारे इकोनॉमिक्स के कुछ नोट्स हो गए हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा पेपर 3 के कुछ नोट्स। आप ये कॉपी देख रहे हैं, इसमें देखिए लिखा है पेपर 3। आपको अगर दिख रहा हो काफी मोटी है। इसमें मेरा पूरा पेपर 3 कंप्लीट है, सारी यूनिट्स इसमें ही है। ये देखिए आप, ये एक कॉपी है जो मैं सिर्फ पेपर 3 के लिए उठाता हूँ, ये पढ़ के मैं पेपर 3 देने चला जाता हूँ। इसमें आपको योजनाएं मिल जाएंगी। ये टोटली सिलेबस सेंट्रिक नोट्स हैं, जो सिलेबस में दिया है वो इसमें लिखा हुआ है। मिशन इंद्रधनुष मिल जाएगा, सारी चीजें। आप और आगे जाएंगे, ये देखिए ICMR वगैरह आ गया, इंटरनेट आ गया। ये जो शानदार तरीके से आपने इसको प्रेजेंट कर रखा है चीजें, और बिल्कुल कुछ भी इसमें कटा हुआ नहीं दिख रहा है कि कहीं पेज में आपको चीजें कटी हुई दिख जाए या फिर कहीं मिस्टेक हो गई इस टाइप से। बिल्कुल, आप देखिए सारी चीजें एकदम डायग्राम्स वगैरह सब कुछ आपको मिलेंगे। और सिर्फ ये कॉपी उठा के आप ये देखिए इतनी है, इससे आपको पेपर 3 कंप्लीट हो रहा था मेरा। तो मैंने 3 बार मेंस लिखा है, तीनों बार मैंने ये पढ़ के पेपर 3 देने गया हूँ। अब हम बात करते हैं, अब नोट मेकिंग की ही बात हो रही है तो मैं आपको थोड़ी सा सुनने में काफी स्ट्रेंज लगेगा कि मैंने इंटरव्यू के भी नोट्स बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि MPPSC की मेरी इंटरव्यू की डायरी थी। आप इंटरव्यू के नोट्स देखिए जो डेफ रिलेटेड होते हैं। तो जो लोग इंटरव्यू देने वाले हैं 24 वाला, ये उनके लिए काफी सही रहेगा कि हम ऐसे डेफ प्रिपेयर कर सकते हैं। ये मेरा नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरी हॉबीज, ये मेरे इंटरव्यू के नोट्स हैं। जो जो भी चीजें मेरे डेफ में मेंशन है, मैंने उनको अच्छे से लिख लिया है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन इस नोट से मेरे आयोग में पूछे भी गए थे। तो आपको काफी फायदा। मेरी कुकिंग हॉबी है, ये कुकिंग के नोट्स हैं। ये करंट अफेयर्स चल रहा है पूरा,
सारी चीजें, तो इंटरव्यू के भी नोट्स बनते हैं, तो आप ऐसे देख सकते हैं सारी चीजें। इंटरव्यू का जो आपने नोट्स का बताया है, जी। ये इसका क्या फायदा रहा? इंटरव्यू का नोट्स ऐसा रहा कि जैसे हम डेफ बनाते हैं इंटरव्यू, जो जिन जिन का भी इंटरव्यू है, जैसे अभी 24 का रिजल्ट आया है, सारे लोगों का इंटरव्यू होगा, तो उनमें उनको डेफ फॉर्म भरना पड़ेगा। डेफ में आपकी जो भी जानकारी है, आपको उसका नोट्स बना लें तो आपको बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ऐसे मोस्ट प्रोबेबली ये माना जाता है कि इंटरव्यू आपके डेफ पर ही चलता है। बाकी इंटरव्यू इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, पर आप डेफ के नोट्स बनाएंगे, जैसे मुझसे खुद 2 क्वेश्चन मेरे डेफ से सटीक पूछे गए, और वो दोनों क्वेश्चन मेरे नोट में भी थे, तो मैंने बहुत अच्छे से उनका आंसर दिया। तो इंटरव्यू 175 नंबर का होता है, अब 185 का है। आपको बहुत फायदा, आप जितने ज्यादा जिस भी स्टेज में आप जितना अच्छा कर पाओ, आपको उतना फायदा है। आप इंटरव्यू के भी नोट्स ऐसे बना सकते हैं, हमने आपको बताया ही है। इससे फायदा होगा आपको, बहुत शानदार फायदा होगा। ये हमेशा आपके पास रहना चाहिए सिलेबस। नोट्स जब बना रहे हैं, कहीं भी बैठे हैं, सिलेबस आपके पास हमेशा होना चाहिए। जब भी आप नोट्स बना रहे हैं, उठो, जागो, सो, जो भी करो, सिलेबस पढ़ते रहो, तब मेंस निकल जाएगा। अच्छा, यूनिट 10 पे हम जो आप बोल रहे हैं, तो इसके मैं आपको 5 विशेषताएं बता रहा हूँ नोट्स प्री के बनाने के लिए। मैप होना चाहिए, टॉपिक हाईलाइट होना चाहिए जिसके आप नोट्स बना रहे हैं, कंसाइज फॉर्म में टॉपिक लिखना चाहिए, फ्लो चार्ट आपके नोट्स में भी होना चाहिए क्योंकि आपको आंसर में लिखना है, करंट अफेयर का आपको उसमें ऐड करना है उस टॉपिक में, आपको कोई एग्जाम्पल है फेमस वो भी डालना है, और आपको उसके फायदे नुकसान, गवर्नमेंट स्कीम, ये सब हर टॉपिक में डालना है, चाहे वो सोशियोलॉजी का हो, इकोनॉमी का हो, एथिक्स का हो, कहीं का भी हो। ठीक है, ये वन लाइनर फैक्ट। अब देखिए आप, मैं फ्री के आपको नोट्स बताऊं एक और चीज। नोट्स मेरे बन गए हैं, पर मुझे कुछ ऐसे फैक्ट भी मिले थे जो मुझसे नहीं बने थे। मैंने अपने वन लाइनर फैक्ट करके ये लिख दिया उसमें कि ये प्रश्न मुझसे नहीं बने हैं। तो मतलब मैंने, अब जब भी मैं रिवाइज करूंगा तो वो प्रश्न भी मेरे रिवाइज हो जाएंगे जो मुझसे नहीं बने थे। मेरा रिवीजन एक तगड़ा लेवल पे हो जाएगा। तो मात्र आप 10-15 दिन पढ़ के भी प्री ऐसे निकाल सकते हैं। सारी एक हाईलाइट थी, ये सभी यूनिट्स के नोट्स नहीं है, बट इतने काफी हैं आपको नोट मेकिंग में हेल्प करने के लिए। आप इससे अंदाजा लगाइए, जो लोग अभी नोट्स बना रहे हैं, जिनका मेंस हुआ है, वो नोट्स जरूर बनाएंगे। तो ऐसे आपको नोट्स बनाना है, ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपकी सिलेक्शन जर्नी में। और आप और बताइए, आपको किस यूनिट के नोट्स देखने हैं, आप कमेंट करके भैया की वीडियोस में जरूर बताएं, तो हम आपको उस यूनिट के नोट प्रोवाइड कराएंगे। बिल्कुल। और एक और चीज बता दीजिए मुझे, क्या इन नोट्स से मतलब दूसरे एस्पिरेंट पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं? देखिए, नोट्स की एक सबसे अच्छी बात है, वो सबसे ज्यादा उस व्यक्ति को समझ में आते हैं जिसने वो बनाए हैं। तो आप एक आइडिया ले लीजिए कि नोट्स कैसे बनाना है। बाकी अगर आप खुद बना ले तो सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नोट्स बनाते टाइम ही 60 to 70% आपका प्रिपेयर हो जाता है। आप जब नोट्स लिख रहे होते हैं ना, ऑलमोस्ट 60% तैयारी वो टॉपिक की आपकी उसी समय हो जाती है। अगर आप बनाते टाइम खुद बनाए नोट्स तो ज्यादा बेटर है। किसी और के नोट्स पढ़ सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं, बट खुद बनाएंगे तो जल्दी सिलेक्शन होगा, मेरा ये कहना होगा।